हेलो गाइस, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के अंतर्गत आने वाली क्लास 8 की बुक इट सो हैपेंड के लेसन 4 द ट्रेजर विद इन के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर से जितने भी संभावित क्वेश्चन आंसर्स बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन आंसर्स के डिस्कस करने वाले हैं। पहले सबसे पहले कंप्रेंशन 1 के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड हफीज कॉन्ट्रैक्टर हैव नाइटमेयर्स अबाउट। हफीज कॉन्ट्रैक्टर किस प्रकार का स्वप्न देखता था या सपने में क्या देखता था। तो हफीज कॉन्ट्रैक्टर हैड नाइटमेयर्स अबाउट अपियरिंग फॉर द मैथ्स एग्जामिनेशन। जो हफीज कॉन्ट्रैक्टर था वो हमेशा मैथ्स की परीक्षा में बैठते हुए देखता था कि मैथ की परीक्षा दे रहा हूँ। बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट, क्योंकि वह मैथ के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, यानी कि उसने मैथ की पढ़ाई बहुत कम की थी। इस वजह से वो हमेशा यही सपना देखता था कि मैं मैथ की परीक्षा दे रहा हूँ, मैथ की परीक्षा दे रहा हूँ, क्योंकि उसे उससे भय लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द प्रिंसिपल से टू हिम। प्रधानाध्यापक ने उससे क्या कहा। विच इन्फ्लुएंस्ड हिम डीपली, जिससे वह पूर्ण रूप से प्रभावित हुआ। द प्रिंसिपल टोल्ड हफीज दैट ही वाज अ गुड स्टूडेंट। प्रिंसिपल ने हफीज से कहा कि तुम एक अच्छे छात्र हो, बट ही नेवर स्टडी, लेकिन पढ़ाई नहीं करते। हिज मदर हैड वर्क हार्ड टू ब्रिंग हिम अप। उसकी माँ बहुत ही कठिन परिश्रम करती हैं ऊपर, यानी कि ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए। इट वॉज द टाइम, यही समय है, नाउ टू राइज टू द ओकेजन एंड स्टडी। अब तुम्हें उठ खड़ा होना चाहिए और अपने अध्ययन पर लग जाना चाहिए, यही समय है। ये बात जब प्रिंसिपल ने उससे कही तो वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ। दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड। उस वर्ष मैं घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकला। व्हाट वाज ही बिजी डूइंग दैट ईयर। उस वर्ष वह क्या करने में बिजी था, यानी किस प्रकार से वो व्यस्त था। ही वॉज बिजी ईटिंग एंड स्टडिंग दैट ईयर। वह उस वर्ष खाने में और पढ़ाई करने में ही बिजी रहा, यानी कि उसने घर के बाहर कदम नहीं रखा। वह केवल पढ़ाई करता था और अपना भोजन करता था। What distraction did हफीज कॉन्ट्रैक्टर create one day? एक दिन हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने किस प्रकार की पागलपंती की या किस प्रकार से लोगों को डिस्ट्रैक्ट किया। तो ही क्रिएटेड आ डिस्ट्रैक्शन वन डे। एक दिन उसने सभी बच्चों के लिए डिस्ट्रैक्शन पैदा कर दिया, उत्पन्न कर दिया। एंड फॉर वन होल आवर, लगभग 1 घंटे तक द चिल्ड्रन प्लेड द गेम चोर पुलिस। और उस दिन लगभग 1 घंटे के लिए सभी बच्चे चोर पुलिस का गेम खेलते रहे, यानी कि ये उसने सबसे बड़ी पागलपंती की थी। वुड यू हैव लाइक द पार्टिसिपेट इन द डिस्ट्रक्शन हैड योर बीन विद हिम। क्या तुम इस प्रकार की पागलपंती करना चाहोगे और क्या तुम उसमें इन्वॉल्व रहोगे। यस, एट द एज इन स्कूल। हाँ, उस तरह की उम्र में, हाँ, विद्यालयों में अ डिस्ट्रक्शन वुड हैव बीन फन। कि डिस्ट्रैक्शन जो करना था, पागलपंती करनी थी, वो एक आनंद होता था। आई थिंक आई वुड हैव पार्टिसिपेटेड, और मैं ये चाहूंगा कि मैं भी उसमें पार्टिसिपेट करूं। यानी कि जो बच्चों के अंदर एक फन करने की आदत होती है, वो किसी ना किसी तरह से फन करने का कोशिश करते रहते हैं। इसी प्रकार से अब कंप्रेंशन 2 के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। कंप्रेंशन 2, हफीज कॉन्ट्रैक्टर वांटेड टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स, व्हाई डिड नॉट ही। हफीज कॉन्ट्रैक्टर जो था वो पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन वह क्यों नहीं कर सका। हफीज वांटेड टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स बट ही कुड नॉट बिकॉज हिज मदर डिड नॉट अलाउ हिम टू डू सो। हफीज कॉन्ट्रैक्टर एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था, लेकिन उसकी माँ के कहने पर उसने पुलिस फोर्स को ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि उसकी माँ ऐसा करना नहीं चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द आर्किटेक्ट ऑफिस आर्किटेक्ट के ऑफिस में हफीज कॉन्ट्रैक्टर वाज एडवाइज टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड ज्वाइन आर्किटेक्चर, व्हाई। आर्किटेक्चर के ऑफिस में हफीज कॉन्ट्रैक्टर को सलाह दी गई कि तुम सब कुछ छोड़ दो और सिर्फ
आर्किटेक्चर को ही ज्वाइन करो, क्यों? इन द आर्किटेक्ट के जो ऑफिस था, कार्यालय था, हफीज कॉन्ट्रैक्टर वाज एडवाइज टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड ज्वाइन आर्किटेक्चर। हफीज कॉन्ट्रैक्टर को सलाह दी गई कि तुम आर्किटेक्चर को ज्वाइन करो और बाकी सब चीज छोड़ दो, बिकॉज क्योंकि ही पॉइंटेड आउट द मिस्टेक ऑफ अ पर्सन हु ड्राइंग अ विंडो डिटेल। उसने एक व्यक्ति जो कि विंडो डिटेल यानी कि खिड़की की जो डिटेलिंग कर रहा था, उसकी पेंटिंग कर रहा था, बना रहा था, ड्राइंग कर रहा था, उसमें उसने बहुत बड़ी गलती निकाली थी। हिज कजिन्स हस्बैंड मेड हिम डिजाइन अ हाउस। उसके जो चचेरी बहन थी, उसके पति जो थे, उन्होंने उसको एक घर की डिजाइन बनाने के लिए कहा। ही डिड इट, उसने ऐसा ही किया, एंड वाज आस्क्ड टू ज्वाइन आर्किटेक्चर, और इसीलिए उसको कहा गया कि तुम आर्किटेक्चर को ज्वाइन कर लो। यानी कि एक व्यक्ति जो कि विंडो बना रहा था, उसकी डिजाइन बना रहा था, तो उसने उसमें कोई गलती कर दी, और जब उस गलती को उसने निकाला तो उसके जो चचेरी बहन के पति थे, उन्होंने उससे कहा कि तुम एक घर की डिजाइन बनाओ, और उसने बहुत अच्छा बनाया, जिससे कि उन्होंने उससे कहा कि तुम आर्किटेक्चर को ज्वाइन कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज मिसेज गुप्तास एडवाइस टू हफीज कॉन्ट्रैक्टर। मिसेज गुप्ता की सलाह क्या थी हफीज कॉन्ट्रैक्टर के लिए? मिसेज गुप्ता एडवाइज हफीज कॉन्ट्रैक्टर टू बिकम एन आर्किटेक्ट व्हेन ही ग्रू अप। मिसेज गुप्ता ने उसको सलाह दी थी कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम एक आर्किटेक्ट बनना। व्हाट मेड हर एडवाइस टू हिम सो, और उनकी सलाह ने उस पर क्या प्रभाव डाला? शी एडवाइज हिम सो बिकॉज, उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? तो उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि शी हैड सीन हिज स्केच एंड फाउंड देम टू बी गुड। उन्होंने उसके स्केच, जो उसने कुछ पेंटिंग्स की हुई थी, उन्हें बनाया हुआ था, उनको देखा और पाया कि बहुत अच्छी हैं, एंड टोल्ड हिम टू बिकम अ आर्किटेक्ट व्हेन ही ग्रू अप, और उसको सलाह दी कि तुम जब बड़े हो तो एक आर्किटेक्ट ही बनना। How did he help for fellow students who had lost a button? जब उसका एक साथी छात्र था जिसका बटन खो गया, तो उसने क्या किया, कैसे सहायता की? तो he helped his fellow student who had lost a button by cutting a button from chalk using a blade. उसने अपने साथी मित्र की सहायता एक ब्लेड के माध्यम से एक चौक को काट कर उससे एक बटन बनाया, जिससे कि उस बटन, जो खोया हुआ बटन था, उसके स्थान पर लगा दिया गया। इस प्रकार से उसने अपने साथी मित्र की सहायता की। Which rules did he break as a school boy? जब वह छात्र था तो उसने कौन कौन से नियम को तोड़ा था? He used to copy in the examination, वह एग्जामिनेशन में यानी परीक्षा में नकल करता था। He would get hold of examination papers and study them. वह एग्जाम, परीक्षा के जो पेपर थे, उनको चुरा लिया करता था और उनकी तैयारी करता था। He used to play funny pranks and cause distraction. वह हमेशा मजाक करता रहता था, लोगों के साथ में मजाकिया घटनाएं करता था, और डिस्ट्रैक्शन यानी कि पागलपंती करता रहता था। ये सारे काम जब वह छात्र था तब करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज हफीज कॉन्ट्रैक्टर्स डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स की डेफिनेशन क्या थी हफीज कॉन्ट्रैक्टर के अनुसार? तो अकॉर्डिंग टू हफीज कॉन्ट्रैक्टर, मैथमेटिक्स इज अ पुटिंग डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी टुगेदर एंड मेकिंग अ स्केच फ्रॉम ऑल दैट इज मैथमेटिक्स। जो हफीज कॉन्ट्रैक्ट था, उसके अनुसार मैथमेटिक्स जो है वो डिजाइन बनाने का काम, कंस्ट्रक्शन करने का, साइकोलॉजी का एंड सोशियोलॉजी का, ये साथ साथ सारा काम करती है, एंड मेकिंग अ स्केच फ्रॉम ऑल दैट इज मैथमेटिक्स, और इससे मैथमेटिक्स की जितनी भी स्केचेस होती हैं वो सभी बनाई जा सकती हैं, यानी कि मैथमेटिक्स के माध्यम से। हाउ वुड यू वांट टू डिफाइन मैथमेटिक्स? तुम मैथमेटिक्स को किस प्रकार से डिफाइन करना चाहोगे? डू यू लाइक द सब्जेक्ट? क्या तुम इस विषय को पसंद करते हो?
तो आंसर होगा आई वुड वांट टू डिफाइन मैथमेटिक्स बाय अ सेट ऑफ रूल्स and formulas which help us in calculating and finding the solution exactly. मैं चाहूंगा कि मैथमेटिक्स को डिफाइन इस तरह से करना चाहूंगा कि वह एक सेट होता है नियमों का और फार्मूलाज का, जिससे हम किसी भी चीज का जो एग्जैक्ट नंबर होता है उसको सॉल्यूशन को हम पा सकते हैं। यस, आई लाइक दिस सब्जेक्ट, और मैं इस सब्जेक्ट को बहुत पसंद करता हूँ। अब हम इस चैप्टर्स की जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। इट इज लाइकली दैट someone who is original and intelligent does not do very well at school. ये माना जाता है कि जो कोई भी बुद्धिमान और वास्तविकता से परे रहता है वो व्यक्ति इस विद्यालय में अच्छा नहीं करता है। शुड सच अ लर्नर बी कॉल्ड अ फेलियर? क्या इस तरह के व्यक्तियों को फेलियर कहना चाहिए? इफ नॉट, व्हाई नॉट? ऐसा नहीं है तो क्यों? यानी कि जो कोई व्यक्ति अच्छा होता है, बुद्धिमान होता है, पढ़ने में थोड़ी रुचि रखने वाला होता है और अच्छा नहीं कर पाता है पढ़ाई में, तो दो व्यक्ति विद्यालय में, तो क्या इस तरह के व्यक्ति को फेलियर माना जाना चाहिए? It is likely that someone who is original and intelligent does not do very well at school. यानी कि कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो सच्चाई वास्तविकता में बहुत बुद्धिमान होते हैं लेकिन विद्यालय में कुछ अच्छा नहीं कर पाते। What the chance of his doing well in later life are bright, लेकिन उनके जो जीवन में बाद में कार्य करने के मौके होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। I do not think, मैं ऐसा नहीं कह सकता that कि such a learner should be called a failure, कि इस तरह के लोगों को फेलियर बोलना चाहिए। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि विद्यालय में तो पढ़ाई में अच्छे नहीं होते हैं लेकिन बाद में पढ़ने के बाद जो जैसे भी हल्की फुल्की पढ़ाई करके वो जैसे पास आउट होके लेकिन जीवन में बहुत सफल हो जाते हैं। इस चीज के बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर 10th में शायद फेल हुए थे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि जो जीवन में तो बहुत सफल हुए लेकिन स्कूलिंग शिक्षा में थोड़े से वीक रहे। दे आर इंडस्ट्रियस एंड हार्ड वर्किंग, वह बहुत कठिन परिश्रमी होते हैं। दिस इज द रीजन फॉर देयर सक्सेस, और यही कारण होता है कि वह अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who, in your view, is an unusual learner? आपके अनुसार एक unusual learner कौन है? In my view, an unusual learner is a person who thinks particularly and is not afraid to put his ideas into use. मेरे हिसाब से जो unusual learner है वो एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रैक्टिकली सोचता है और वह अपने विचारों से कभी भी भयभीत नहीं होता कि उसके विचार क्या है, किस तरह से उनको प्रयोग करने से डरता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन स्कूल्स डू टू ड्रॉ आउट द वेस्ट इन अनयूजुअल लर्नर्स? क्या जो अनयूजुअल लर्नर्स होते हैं उनको विद्यालय से ड्रॉप आउट करने देना चाहिए? सजेस्ट व्हाट एवर सीम्स रीजनेबल टू यू, और ये बताइए, समझाइए कि ये किस प्रकार से सही है या गलत है, यानी कि इसका कोई रीजन बताइए। आंसर है, स्कूल्स कैन डू टू ड्रॉ आउट द वेस्ट इन अनयूजुअल लर्नर्स इन द फॉलोइंग वेज, यानी कि जो अनयूजुअल लर्नर्स हैं उनको बाहर निकालना चाहिए, यानी कि अच्छे से कुछ अन्य तरीकों से, यानी कि उनको आउट करना चाहिए, स्कूल से नहीं बल्कि उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए। टीचर्स शुड हैव अ वेरी फ्रेंडली एटीट्यूड टुवर्ड्स सच स्टूडेंट्स, इस तरह के छात्रों से अध्यापक को एक फ्रेंडली एटीट्यूड रखना चाहिए। नेक्स्ट, दे शुड बी इनकरेज्ड इन व्हाटएवर दे आर गुड एट, और वे जिस चीज में अच्छे हों उस चीज में उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। केयर शुड बी टेकन दैट सच चिल्ड्रन आर नॉट बुलीड, और उनकी देखभाल करनी चाहिए बल्कि ना कि उनको बुलीड करना चाहिए, यानी कि उनको बेकार नहीं बताना चाहिए बल्कि उनको और प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाना चाहिए।
ये बेला राजा के द्वारा लिखा हुआ चैप्टर था जिसको हमने डिस्कस किया, और इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स थे हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम आगे नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।